जी, कोई पाठ सुनाने को तैयार है? ध्यान रखिएगा, परमात्मा ने हमको जो समय प्रदान किया है उसकी कोई कीमत कोई दे नहीं सकता। प्रभु ने जो समय दिया है उसकी कोई कीमत दे नहीं सकता। और अगर आपने ईश्वर के दिए गए इस समय का मूल्य नहीं समझा तो यह समय किसी भी क्षण आपका बंद भी हो सकता है। आप में से कोई व्यक्ति इस मामले में निश्चिंत नहीं हो सकता कि मैं इतने साल तक रहूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई है क्या ऐसा सोचने वाला? अगर ऐसा सोचते तो एक बार फिर कोरोना को बुलाता। समय अमूल्य है और आर्य समाज का सत्संग मनोरंजन के लिए कदापि नहीं होता है। इसलिए हमें यहाँ नहीं, कहीं भी जहाँ आप जाएं, मेरा निवेदन है आपसे, एक छोटा सा नोटबुक लेकर के जाए। कोई अच्छी बात, कोई नई बात कोई व्यक्ति बोले तो उसको तुरंत एक लाइन लिख ले और उस लाइन को रास्ते में आते जाते, घर पहुंचते पहुंचते एक बार दोहरा ले। आज हमने ये चीज नया पाया, नई चीज हमने सीखा। अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो मैं तो 9 दिन में 9 घंटा पर नहीं निकल। प्रताप जी ने खूब सारे भजन गाए, मेरा तो बहुत फायदा हुआ, मेरा लाभ हुआ। इसलिए क्योंकि विद्या जो है, ज्ञान जो है, वो एक ऐसा कोष है जो खर्च करने पर बढ़ता है और बटोरने पर नष्ट हो जाता है। तो मैंने तो खर्च किया तो मेरा तो बढ़ा। मैंने एक बार गीता को सरस्वती विकास से पुस्तक नहीं देखा, मैंने इस बार बिल्कुल भी। मैं 9 दिन के व्याख्यान में मुझे गीता देखनी नहीं पड़ी। जो श्लोक मेरे पास थे उन्हीं श्लोकों को अपने केवल विचार में उसको एक बार दोहराना पड़ा, लेकिन जिनको एक बार दोहराए वो श्लोक से मेरे पास दोबारा से नए हो गए। तो मेरा तो लाभ हुआ। आपने कुछ लाभ कमाया कि नहीं कमाया, अगर कार्यक्रम में आए, 1 घंटा बैठे और उसके बाद जो भोजन किया और निकल गए, जीवन में कुछ भी नहीं मिला, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, तो आज जो सरकार प्रकाश पढ़ा रहा था दुकान पर बैठ करके, वहाँ आया हुआ था कि जो लोग अधम तमोगुण से ग्रस्त, तमोगुण के 3 भाग, उत्तम तमोगुण, मध्यम तमोगुण, अधम तमोगुण। जो अधम तमोगुण से ग्रस्त होते हैं वो अपने जीवन में कुछ भी नया नहीं बटोरते हैं, पुराने को खर्च करते रहते हैं। हम सब मनुष्य प्राणी धरती पर आए हैं, किस कारण से आए हैं? कुछ पुराना किया हुआ था, बाकी उसी को पूरा करने के लिए आए हैं। और मनुष्य के तन में आए हैं तो कुछ थोड़ा सा नया भी करने के लिए आए हैं, पुराना पूरा करने के लिए और कुछ नया जोड़ने के लिए। 2 काम करने के लिए हमें संसार में आए। आपसे कोई प्रश्न कर सकता है, एक सज्जन बहुत दान पुण्य करते रहते हैं, तो उनसे किसी ने प्रश्न किया, ये बताइए परमात्मा ने किसी को विकलांग बनाया? ध्यान दीजिए, परमात्मा ने किसी को विकलांग बनाया, तो क्यों बनाया? आप आराम से देख, उसके कर्म फल का था, उसने कुछ गलत काम किया होगा, उसके दंड के लिए परमात्मा उसको विकलांग बनाया। अब वो धरती पर विकलांग बन करके आया, तो परमात्मा ने जो उसने गलती की थी उसके लिए परमात्मा ने उसके जीवन की व्यवस्था को ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया?
उसको दोबारा से मानव का शरीर क्यों प्रदान किया? गलती की परमात्मा ने, ये तो आप कह नहीं सकते गलती, और आप चिंतन करिए, ध्यान रखिएगा। परमात्मा हमको जो जन्म मरण संसार इत्यादि की व्यवस्था करता है, वो सारी की सारी व्यवस्था कृपा पूर्वक करता है। इसके लिए करता है सत्यात्म विकास का महासमरलास पढ़ना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, ईश्वर ने दुनिया सब जीवों के कल्याण के लिए, इसलिए बनाई, सब जीवों के कल्याण के लिए बनाई। आप कोई तो किसी को विकलांग बना करके क्या कल्याण किया? किसी को विकलांग करके परमात्मा ने क्या कल्याण किया है? आप आराम से उत्तर दे सकते हैं कि दंड भी कल्याण करने के लिए ही होता है। अगर किसी के पिताजी किसी बच्चे को एक तमाचा मारे तो पिताजी उसको शत्रु इसलिए मार रहे हैं। गुरुजी ने स्कूल में एक तमाचा मारा तो गुरुजी हमारे शत्रु हैं, हमारा नुकसान करने के लिए मारा। क्या करने के लिए? क्या फायदा होगा थप्पड़ खाने में? थप्पड़ खाने से क्या लाभ होगा? मनुष्य की प्रवृत्ति है कि डर के मारा काम करता है, डर के मारा। अध्यापक जो उसको मारता है वो मारने के लिए नहीं मारता, इसलिए मारता है, डराने के लिए मारता है। मुझे गुरुकुल के विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी क्या करें, क्या डंडा मारे? मैंने उसके पिताजी को फोन किया, मैंने कहा इसको ले जाओ। बोले क्या हो गया? मैंने कहा अब मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। बोले हो क्या गया? मैंने कहा इसको डर ही नहीं लगता। डंडा मारने और क्या करें? ऐसा आदमी सुधर सकता है? जिसको जेल जाने में मजा आता हो उसके लिए जेल सुधार गृह है कि मजा गृह है? जेल उसके लिए सुधार गृह नहीं। ये सारे कर्म किस लिए किए जाते हैं? डराने के लिए। अगर डरना बंद हो जाए तो फिर दंड देना एकदम बेवकूफी है। जहां भय खत्म हो जाए वहां दंड देना एकदम मूर्खता है। जब तक दंड से व्यक्ति को भय लगे तभी तक दंड किसी काम का है। ईश्वर ने किसी को दंड दिया, क्या किया? हाथ कमजोर कर दिया। क्यों कमजोर किया? क्योंकि जब उसको हाथ दिया था सबल बना के, तो उसने हाथ का दुरुपयोग किया, किसी को उठाने में नहीं किया, जेब काटने में किया। तो भगवान क्या करे? तू हाथ का दुरुपयोग करता है, तेरा हाथ कमजोर करके भेज देते हैं। लेकिन मानव का तत्व फिर भी प्रदान करके भेजते हैं। परमात्मा कर सकते हैं, किसी को गाय बैल कुत्ता भेड़ बकरी बना देते। मानव का तन प्रदान किया, इसलिए ध्यान रखिएगा कर्मफल व्यवस्था को। जब तक सुधरने का अवसर रहता है, जब तक सुधरने के चांसेस रहते हैं, तब तक परमात्मा आपको मानव का तन प्रदान करता रहता है। जब तक वो जानता है कि व्यक्ति सुधर सकता, जब वो जान लेता है कि अब श्रीमान जी के सुधरने का कोई अवसर नहीं है, तो फिर परमात्मा उसको दूसरे शरीरों में भुलवाने के लिए भेजता है। मानव के शरीर में अगर याद आ सकता है तो फिर से परमात्मा भेज देते हैं भुलवाने के, जाओ और टोटल भूल के आओ। जब तक सुधरने का अवसर रहेगा तब तक परमात्मा मानव का तन प्रदान करेगा। तो किसी को विकलांग बनाया है तो सुधरने के लिए ना। अब ये प्रश्न उठता है कि उस विकलांग व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो व्यक्ति विकलांग हुआ है, जैसे कोई कष्ट हुआ है, उसकी सहायता किया जाए कि ना किया जाए? लोगों
का तर्क है कि अगर सहायता करेंगे तो परमात्मा के न्याय में हस्तक्षेप होगा, क्योंकि परमात्मा ने दंड देकर के उसको भेजा हुआ है। अगर हम किसी विकलांग व्यक्ति की, कमजोर व्यक्ति की, निर्धन व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की सहायता करते हैं तो हम गलती करते हैं कि ईश्वर के न्याय में कोई बाधा पहुंचाते हैं। क्या विचार है? मस्तिष्क कहता है कि बाधा पहुंचाते हैं, हृदय कहता है कि कृपा करते हैं, तर्क कहता है कि तुम ईश्वर के न्याय में बाधा पहुंचा रहे हो, और आपके अंदर से आपका हृदय क्या कहता है कि निर्धन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। परमात्मा ने हमको आपको जन्म दिया, हम धरती पर आए। अगर माता जी कहती कि तुमको परमात्मा ने बच्चा बना के दंड दिया तो खुशी में हम तुमको नहीं उठाएंगे, तो कैसा रहता? ठीक रहता? अगर आप उसे उठा के दूध पिलाती हैं माता हो तो परमात्मा के न्याय में दखलंदाजी करती हैं। आज के बाद बंद करेंगे इस काम को कि पालेंगे पोसे। एक व्यक्ति वृद्ध हो गया, परमात्मा की व्यवस्था से व्यक्ति वृद्ध हो, बूढ़ा एकदम जर्जर, आप उसे दंड भोगने दीजिए, उसका सिर दर्द दूर करिएगा, दवा करिएगा। बूढ़ों को पड़ा रहने दिया जाए कि सेवा किया जाए? क्यों? परमात्मा ने बूढ़ा कर दिया तो बूढ़ा रहने दो। पेशाब बिस्तर पर किया है तो दंड है ना, उसी में लौटने दो। क्या करेंगे? हम मनुष्य हैं, हमें परमात्मा ने हमारे अंदर हृदय दिया है, विचार दिया है, चिंतन दिया है, और बार बार परमात्मा ने कहा है सहायता करो। मंत्र सुना, तम यविष्ठदासुसो नृहिपाय शृणुति गिरः रक्षातो गमुदत्मना। त्वं यविष्ठ, ये यविष्ठ, त्वं दासुसो नृहिपाय, जो कुछ कर सकते हैं उनकी रक्षा करो, जो देते हैं उनकी रक्षा करो। हे परमेश्वर, जो देते हैं उनकी रक्षा करो। और हम देते भी तो रक्षा किसकी किया जाए? ईश्वर कह रहे अहम दासु से विभजामि भोजनम, जो दूसरों को देता है मैं उसके लिए भोग सामग्री देता हूं। और आप कह रहे नहीं देना चाहिए। विकलांग को ईश्वर के दंड के कारण नहीं देना चाहिए, सकलांग आपसे लेगा ही नहीं, तो आप किसको देंगे? सहायता करना मानव का धर्म है। इसीलिए परमात्मा ने हमारे हृदय में वात्सल्य भरा हुआ है। अब आपका तर्क यहाँ पर उठेगा कि इससे ईश्वर के न्याय में बाधा पहुंचेगी कि नहीं। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप किसी को सुखी करना चाहें तो सुखी कर सकते हैं? लगभग साधन दे सकते हैं, सुखी नहीं कर सकते। बोलिए। साधन दे सकते हैं लेकिन सुखी होना आपके करने से होगा कि उसके अंदर से होगा? आप किसी को रोटी दे सकते हैं लेकिन बीमारी हर लेंगे नहीं। कोई डॉक्टर चिकित्सा दे देगा, मृत्यु से बचा लेगा। आप कौन होते ईश्वर के न्याय में बाधा डालने की हिम्मत रखने वाले? आप केवल अपने मनुष्यता धर्म का पालन कर सकते हैं, बस। सुखी वो अपने आप होगा, हो सकता है दुखी भी हो, आपके देने से भी दुखी, देने के बाद भी दुखी। कहानी आपने सुनी हो,
शंकर भगवान घूम रहे थे। एक महाफटीचर परिवार, महाफटीचर, कुछ नहीं था, झोपड़ी टूटी, दीवार गिरी, चद्दर कपड़ा डाले, 3 आदमी, 2 बुढ़े, 1 लड़का बैठे हुए हैं। शंकर भगवान चलो इनके ऊपर कृपा कर देते हैं। उनके पास गए, बोले भाई तुम तीनों एक एक चीज मांगो और जो मांगोगे तुमको मिलेगा। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बुढ़ापे से बहुत परेशान हूं, मुझे 16 साल की कर दो। अब बुढ़िया 16 साल की, बुढ़ो 80 साल के। बुढ़ो को गुस्सा आ गया, बोले मैं भी मांगू, बोले तुम भी मांग लो, बोले इसको सुवरिया बना लो। इतने दुष्ट है ये कोई मांगने की चीज है, इसको सुवरिया बना। लड़के से कहा तू भी मांग ले, उसने कहा मेरी मम्मी जैसी थी वैसी कर दो महाराज, हम तो वैसी ठीक थे। तीनों ने मांग लिया, सुखी हुए क्या? शंकर भगवान दूसरी बुढ़िया के पास गए, वो एकदम विधवा थी, उसको कोई भी नहीं था। शंकर ने कहा तू भी कुछ मांगे, एक वाक्य मांगना बस, दूसरा वाक्य मांगने नहीं दूंगा। बुढ़िया ने कहा मेरा पोता, बेटा है ही नहीं, क्या मांग रही है? मेरा पोता चांदी की चौखट पर बैठकर चांदी की चम्मच से गाय के दूध की खीर खाए। बोलो कुछ बच्चा, जब चांदी की चौखट होगी तो मकान कैसा होगा, और चांदी की चम्मच से खाएगा तो थाली बर्तन कैसा होगा, और गाय के दूध की खीर खाएगी तो गैया भी साथ में होगी, और पोता आएगा तो बेटा बहू तो चाहिए ही चाहिए। एक ही वाक्य बोला, शंकर भगवान को सरेंडर कर। सुखी वो तीनों हुए क्या? 3 चीज मांगे। ध्यान रखना, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। आप केवल अपने को बढ़िया कर सकते हैं, अपने पुण्य की पूंजी को थोड़ी मोटी कर सकते हैं, बस। सुखी होगा अपने कारण से। आप किसी को कुछ देंगे, वो सोचेगा पता नहीं ना क्यों दे रहा है, खराब होगा इसलिए देने आया। अब आपने तो दिया उदारता से और वो ईर्ष्या कर रहा है, तो सुखी होगा क्या? ईश्वर के न्याय में कोई बाधा नहीं आएगी, वो अपना दुख भोगता रहेगा, उसका जो विकलांगता का दुख है वो भी भोगता रहेगा। आप अपनी सहायता करके अपना काम जरूर बना लें। तो अपना काम बनाया जाए कि न बनाया जाए, कि अपना भी बिगाड़ जाए। इसलिए जब भी आवश्यक व्यक्ति दिखाई पड़े, किस व्यक्ति को आवश्यकता है, उसकी सहायता व्यक्ति को करना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा यही वाला सवाल कि भगवान अगर देने का नंबर आए तो क्या देना सबसे अच्छा हो, क्या देना सबसे अच्छा हो? रोटी, कपड़ा, मकान, क्या दिया जाए? कृष्ण भगवान ने बड़ी गजब की बात कही, नहीं जाने सदृशम पवित्रम इह विद्यते। देने की चीज सर्वश्रेष्ठ अगर कोई चीज है तो किसी को जान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जान से श्रेष्ठ और कोई चीज? अगर जान होगा तो डूबते को पानी से बचाएं कि उनको तैरना सिखाएं। अगर बचा लेंगे आपने पुण्य तो कर लिया, लेकिन अगर तैरना सिखा ले गए तो तैरना सीख गया तो कभी नहीं डूबेगा, और आपने बचा लिया तो एक बार तो बच जाएगा, फिर नहाने जाएगा फिर डूबेगा। तो बचाना ठीक है कि सिखाना ठीक है? ये जो कार्यक्रम है सिखाने के लिए, इसलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य ज्ञान बांटना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और जहां ज्ञान बंटता हो वहां अपने धन और
समय का सदुपयोग करना उससे भी अच्छा काम है। जान जान बंटता हो, इसलिए कहाँ दान करना चाहिए? भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए, हवा शुद्ध करने के लिए, जान बचाने के लिए कि जान बढ़ाने के लिए? पेट भरने के लिए, पानी पिलाने के लिए, हवा शुद्ध करने के लिए। भोजन नहीं मिलेगा तो जान बची रहे 10-5 दिन, 30-40 दिन। पानी नहीं मिलेगा तो 24 घंटे, और हवा नहीं मिली तो ये तीनों में सबसे बढ़िया काम कौन सा है? हवा शुद्ध करना। वो किससे होगा? अग्निहोत्र से, यज्ञ से। इसका मतलब भोजन देना, कपड़े देना, पानी देना, इसके बजाय हवन करना। और जहां ज्ञान बंट रहा हो, जहां नई चीज सीखने को मिल रही हो, जहां व्यक्ति का जीवन का निर्माण हो रहा हो, वहां आपके द्वारा दिया गया दान आपके परिवारजनों की बुद्धियों को ठीक करता है। अगर आप विद्या के लिए दान करते हैं तो आपके घर के लोगों की बुद्धि से शुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि आपका दान विद्या के लिए जा रहा है। और आप जब लौट करके शरीर धारण करके आते हैं तो कहां जब पाते हैं? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी अपनी माता जी को अष्टध्यायी पढ़ा रहे थे, और माता जी एकदम बिल्कुल जलप्पा घटिया में चिपकी हुई। लेकर क्या माँ बोलो, विद्यादय छदे गुणा गोबर वृद्धि नधात लोग मात राजुगे। पंडित लेकर आए, हंसने लगे। पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले माता जी कष्ट नहीं पढ़ा रहा। अब किस उम्र में? गुरुदत्त जी एकदम से बैठ गए और बोले मैं चाहता हूं कि जब मेरी माता जी अगली बार आए तो पैदा होने के बाद गुरुकुल में पढ़ने जाए, इसलिए मैं उनको अष्टध्यायी अभी से पढ़ा के भेज रहा हूं। ये सिद्धांत है। जैसी आपकी वासना होती है वैसे ही आपके जन्म भी होते हैं। जैसी आपकी वासना होती है, आपने अपनी बुद्धि में जैसे जैसे कर्मों का संस्कार बनाया हुआ है वैसे वैसे ही आपका जन्म होता है। आप नहीं आश्चर्य करते? एक बच्चा ऐसे घर में पैदा होता है जहां सारी जिंदगी ऐसे करने का अवसर नहीं मिलेगा। एक बच्चा ऐसा पैदा होता है वो जिस दिन गर्भ में आता है उस दिन भी ये करके आता है, दूसरे महीने में फिर ये करता है, चौथे में फिर ये करता है, छठे में फिर ये करता है, 8वें में फिर ये करता है, पैदा होते ही फिर ये करता है, 11वें दिन फिर नामकरण में ये करता है, और 4 साल का होते होते मंत्र बोलना शुरू कर देता है। अब ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं जिनको मंत्र ये सब चीजों से वर्षों बरस दूर रहते हैं। इन दोनों बच्चों में अंतर का कारण क्या है? परमात्मा की व्यवस्था की आपका कर्मफल। आपके कर्मफल। अगर परमात्मा की व्यवस्था होगी इसका मतलब परमात्मा पक्षपाती है। एक को तो यज्ञ वाले घर में कर दिया, एक को हज वाले घर में कर दिया। नहीं, हम यज्ञ करते वो हज करते हैं, या तो हा करते हैं, करते वो भी वही है, वहां भी जाकर के वही करते हैं। दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हज यज्ञ है उनका, हज है। हम याची हैं, वो हाजी है। हम याची हैं, वो हाजी है। वो हज करने से पहले जमजम के पानी से वजू करते हैं, हम यज्ञ करने से पहले गंगा जी के पानी से वजू करते हैं, आचमन करते हैं। शब्द बदल डालो, कुछ और बना डालो, हाथ को यहाँ से धो, करोगे वही जो भारतीय संस्कृति की परंपरा सारी दुनिया में चली आई है। बिना दीपक जलाए किसी की पूजा सिद्ध होती हो तो मुझे बताओ, होती है क्या? चर्च वालों की होती है क्या? मस्जिद वालों की होती है क्या? नहीं होती। और ये दीपक जलाना वहां से आया कि हमारे पास से आया? तब
ज्योतिर्लिंग में उनका है कि हमारा है? हज और यज्ञ में कुछ है? आप हज करते हो, हम यज्ञ करते हैं, आप वजू करते हो, हम आचमन करते हो। हम आसन व्यायाम करके तब संध्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तुम बीच बीच में आसन और संध्या साथ साथ में करते जाते हो नहीं। हम पहले आसन करते, बाद में बैठ के संध्या करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? खड़े होते हैं, फिर झुकते हैं, फिर उत्तान पात करते हैं, फिर मंडूक आसन करते हैं, फिर बैठ के प्रार्थना करते हैं। हमने एक साथ करके पूरा कर लिया, तो बीच बीच में करते रहे, अंतर क्या है? वही तो तुम भी कर रहे हो। हम दोनों का दोनों हम जो एक व्यक्ति को वहां उत्पत्ति मिली है, एक व्यक्ति को यहाँ उत्पत्ति मिली हुई है, जहां जहां उत्पत्ति मिली हुई है उसमें कारण वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारे कर्म हैं, उनके अनुसार ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की मर्जी है तो ईश्वर पक्षपाती है, हमारे कर्म हैं तो हम उसके उत्तरदायी हैं। अगर कोई जन्म से अंधा पैदा किया है भगवान ने, तो उसको कला भी दूसरी नहीं दे रखी। आज के अंधे इतना बढ़िया हारमोनियम बजाते हैं, फर्स्ट क्लास हारमोनियम बजाते। मुझे दिखता है, मैं नहीं बजाता। उनको आंख नहीं दी, दूसरी कला ने दी। आपको आंख दे दी, वैसी कला आपके पास में नहीं। एक अति विकलांग व्यक्ति मेरे गांव, अति विकलांग, हाथ पैर सब एकदम सिकुड़ा हुआ, गठरी, ट्राईसाइकिल पर चलता रहता है। उसे सारे गांव के विधायक जी के, जिलाधिकारी सबके मोबाइल नंबर कंठस्थ है। और हम लोग कितने याद है? पहले याद रहते थे, मोबाइल आने के बाद देखो नहीं याद, अपने नहीं याद रहता। मैंने सदस्य का अपना मोबाइल नंबर, रुक जाओ भाई खोल के निकाल दे, अपना भी नहीं याद और उसको सारे गांव का याद। तो विकिपीडिया से किसी को जो इनका नंबर, हाँ मुझे ये बताओ तो पढ़ाई में शुरुआत में गया, बस मतलब कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई, मोबाइल नंबर सबका इकट्ठा है। विधायक जी का, सांसद जी का सबका नंबर उससे लोग पूछ लेते हैं, बता देता मुझे बेटा। विकलांग है, दिमाग में कमजोरी जैसा, आंखें नहीं है, हारमोनियम बजाता है। पैर नहीं है, पैर नहीं है और एवरेस्ट पर चढ़ रहा है। नहीं, पैर कटने के बाद क्षेत्रीय पाल ने एवरेस्ट पर जाकर के झंडा गाड़ा। ईश्वर एक जगह दंड देता है, दूसरी जगह कृपा भी करता है और हमसे अपेक्षा करता है कि तुम भी कृपा किया करो। कंजूस कृपण न बनो, ज्यादा तार्किक न बनो, धार्मिक बनो। ज्यादा तार्किक बनाओगे, एक बच्चे ने मुझसे क्या तर्क किया पता है? तार्किक बच्चे ने, पढ़े लिखे बच्चे ने मुझसे कहा, मेरे माता पिता ने मुझको 15 साल तक पढ़ाया, पाला, वो झगड़ा किया। 15 साल में मैंने हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल बाद मैंने कंपटीशन पास किया और कंपटीशन के बाद मेरा नंबर आ गया। उसके बाद मैंने अपने पिताजी से 1 रुपया भी नहीं लिया। मेरी सारी पढ़ाई सरकार ने करवाई। अब मैं पढ़ लिख के इंजीनियर हो गया, मेरे पिताजी रिटायर हो गए, मैं अपने पिताजी का पालन पोषण अब कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने मेरा पालन पोषण 15 साल तक किया। पिताजी के रिटायरमेंट के बाद 15 साल मैं उनका करूंगा। जब वो 75 के हो जाएंगे तो मैं छोड़ दूं। क्या कहता है? तर्क क्या कहता है? मत छोड़ना। तेरे को 15 साल तो नहीं किया, 15 साल में नहीं किया, बराबर हो गया ना। मैंने उससे कहा मत छोड़ना, चलो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब मैं उनका करूंगा तो मेरा कर्जा उनके ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? उन्होंने मेरा पालन पोषण किया तो मेरे ऊपर उनका कर्जा है। अब मैंने उनका किया तो मेरा उनके ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? मैं मंच पर था, बम्बई में अंधेरी आसमान, और सब सभा बैठी थी, सबके बीच कुछ ने मुझसे सवाल करता, तो मेरा पिताजी के ऊपर कर्जा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अब
अब सब लोग मेरा मुंह देख रहे थे, देखो गुरु जी क्या उत्तर देगा, तो गुरु जी फंस गए। फंसने वाली बात थी भाई, 15 इक्वल टू 15, 15 तुमने किया, 15 मैंने कर दिया, बात बराबर। आप करूंगा तो मेरा तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, तुम रेडी बनोगे। मैंने उस बच्चे से पूछा, 1 मिनट खड़े रहना। वो खड़ा रहा। मैंने कहा ये बताओ, जब तुम अपने माता पिता को मिले तो कैसे थे? समर्थ थे कि असमर्थ थे? बोला हम तो एकदम असमर्थ थे। मैंने कहा जब पिताजी ने तुमको 15 साल बाद छोड़ा तब तुम कैसे थे? बोले तब तो हम समर्थ थे। मैंने कहा जब 60 साल के पिताजी तुमको मिले तब समर्थ थे कि असमर्थ थे? बोले तब तो समर्थ थे। मैंने कहा 75 साल में समर्थ हुए कि असमर्थ हुए? नालायक, तुझे पिताजी ने 15 साल में समर्थ करके छोड़ा और तू पिताजी को 15 साल में असमर्थ करके छोड़ रहा है, बराबर का होगा? बोलिए, बराबर किया क्या? बराबर किया? उसने कहा इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब कि जैसे तुम अपने पिताजी को मिले थे वैसे ही जब तुम्हारे माता पिता शरीर धारण करने लल्लू बन जाए तब तुम छोड़ दो, तब बराबरी हो, तब बराबरी होगी ना। जैसे तुम मिले वैसे ही हो जाए तो छोड़ दे, बराबर तो तब होगा ना, लेकिन तो तब आएगा। ये बोला इसका मतलब सारे जीवन करना है। मैंने कहा हो सकता है जीवन में पूरा भी ना हो, मैं सत्य कह रहा हूं। जैसे माता पिता बच्चों का करते हैं वैसे बच्चे माता पिता का कर सकते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को करते हैं वैसे आप माता पिता का कर सकते हैं। माता जी बच्चे को दिन भर गोदी में लिए घूमती रहती, आप घूम सकते हैं। लाड़ के टहलते रह सकते हैं, खिला देंगे, पिला देंगे, सुला देंगे, कपड़े दे देंगे, दवा करा देंगे, लेकिन गोदी में भी लेके घूमेंगे क्या? 10 बार तुम्हारी चड्डी बदलते रहते तो तुम भी कर पाओगे क्या? तुरंत नंबर लगा देते हो। अपने आप करने की हिम्मत है तो बराबर कैसे कर रहे हो भैया? नहीं होता बराबर, इसलिए चुपचाप करते रहिए। हमें संसार में जो भी लोग हैं जो करने के लायक हैं, जिनका स्वागत सत्कार, जिनकी पूजा, जिनका आदर, जिनका सहयोग करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। ईश्वर ने अपनी व्यवस्था से उनको जो भी दिया है, लेकिन उसी ईश्वर ने आपको कहा है कि तुम भी दो, तुम भी सहायता करो, गरीब की सहायता करो, निर्धन की सहायता करो, कमजोर की सहायता करो। तुम्हारी सहायता करने से हो सकता है कमजोर समर्थ हो जाए। भीख मांग रहा तो बच्चा कलकत्ता की सड़क पर, भीख 1 पैसा तक भीख दी जाती थी, 1 पैसा, वो भी 1 पैसा मांग रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जा रहे थे, उसने कहा बाबूजी 1 पैसा दे दो। बाबूजी ने कहा तुझे 50 पैसा दे दूं तो? बोले क्यों मजाक करते हो गरीब आदमी से? मैंने सच कह रहा हूं, अगर तुझे 50 पैसा दे दूं तो? ये बोले अगर 50 पैसा दे दो तो आज के बाद जिंदगी में कभी भी भीख नहीं मांगो। अच्छा तो ले, तुरंत निकाला और सीधा 1 रुपये का सिक्का उसको दिया, आज के बाद भीख मत मांगो। तो क्या क्या स्थितियां थी, बहुत सस्ता मस्ता मिलता था। इसको 1 रुपया मिला, इसने मूंगफली बेचना शुरू किया, मूंगफली बेचते बेचते फल बेचना शुरू किया, फल बेचते बेचते पूरा एक फल की बहुत बड़ी दुकान करना शुरू किया। 15 साल बाद विद्यासागर जी उधर से निकले, ये दौड़ के आया, इनका हाथ पकड़ा, बस आप 2 मिनट के लिए मेरी दुकान में चले आओ। विद्यासागर जी बोले क्या करना है? बस आप 2 मिनट के लिए चले आओ। ला करके कुर्सी पर बिठाला, बाबूजी आपने मुझे पहचाना? 15 साल बाद पर किस बच्चे को पहचानेगा? नहीं, मैंने तुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। बता। बोले आपको याद होगा एक दिन आपने एक बच्चे को भीख में 1 रुपया दिया था।
दिया तो था, बोले मैं वही वाला बच्चा, मैं वही वाला बच्चा हूं। अब आप मुझसे, आपने जो मेरे को उस समय कृपा की थी, ये थोड़े से पैसे हैं, आप कृपा करके इनको अपने पास में रख लो। 5,000 रुपये कितना दिया था? 1 रुपया। लौटा कितना रहा था? विद्यासागर जी ने वो लिफाफा लिया और देखना बड़प्पन देखो, विद्यासागर ने लिफाफा लिया और बोले ले, मैंने तेरे से ले लिया, ये 5,000 रुपया मेरा अपने पास रख, इसको चाहे बैंक में डाल दे, इसका ब्याज निकालना, और ब्याज से जब तक तू जहां तक जाए, अगर वहां कोई भीख मांगता बच्चा मिल जाए तो इसी ब्याज से उसको ऐसे ही दुकान चलाने के लिए देते रहे। ऐसे ही किसी बच्चे को भीख मांगने से निवृत्त करते रहे। विद्यासागर जी ने ईश्वर के न्याय में दखलंदाजी की? बिल्कुल नहीं की। ईश्वरीय कार्य किया, ईश्वरीय कार्य किया, और जो व्यक्ति ईश्वरीय कार्य करेगा, ईश्वर उसको क्या देंगे? उसकी पुण्य की पूंजी इतनी बड़ी होगी और संसार में सुख फैलेगा। याद रखना, आपके बगल में कोई कराह रहा हो तो आप चैन से सो सकते हैं? चैन सोचते हैं? तो उस कराहने वाले की सहायता करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप अगर उसकी सहायता करते तो उसके ऊपर कृपा करते कि अपने ऊपर करते हैं? नहीं तो कराहेगा, बीमार है चिल्लाएगा, और रोग होगा तो रोग फैलाएगा, तो कष्ट किसको होगा? मैंने दूसरे तीसरे व्याख्यान में कहा था, कर्म का फल होता है, कर्म का प्रभाव होता है, कर्म का परिणाम भी होता है। वो बुरा करेगा, बुरे का बुरा फल पाएगा, और बुरे फल के परिणाम स्वरूप आपको भी दुखी होना पड़ेगा, आपको दुखी होना पड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका से हाथ मिलाने की जुगाड़ किया था ना, कि जनता ने किया था? अमेरिका से हाथ मिलाने का फैसला राष्ट्रपति ने किया कि जनता ने किया? राष्ट्रपति ने किया, और राष्ट्रपति ने किया और नहीं माना, अड़ा रहा, अमेरिका ने उसको ललकारा, चढ़ जा बेटा सूली पर बलि करेंगे ना, ललकारा। आज भिड़ंत हो रही है, सारा देश दुखी है, परेशान है। कर्म किसने किया? राष्ट्रपति ने। फल कौन भोग रहा है? वो फल नहीं है, वो परिणाम है। याद रखिएगा, अगर कोई बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति, उसके निकट भी आप रहेंगे तो उसके कर्म के परिणाम से आपको दुखी होना पड़ेगा। इसलिए उसके दुख को दूर करना आपका पावन कर्तव्य है। ईश्वर के न्याय में कोई दखलंदाजी नहीं है। नहीं करोगे तो परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए दुखी के दुख को दूर करने की चेष्टा करो। भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, ईश्वर ने कहा, स्वस्ति कल्याण हो, पंथा मनुचरे, रास्ते पर चलो। कैसे चले? सूर्या चंद्र मसौ इव, जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, वैसे तुम भी निश्चित सुनिश्चित सुंदर रास्ते पर चलो। हम चल लिए, बोले चलने से काम नहीं बनेगा, खाली अकेले चलने से काम नहीं मिलेगा। पुनर्दत्ता, अभिनता, जानता, संग में वही। जब चल लो तो देने वाले ज्ञानी लोग और मानी लोग, क्षत्रिय, विप्र और वैश्यों के साथ में संग में वही दोस्ती भी करो। अगर उनसे दोस्ती ना किया तो उनके कर्मों का फल तुमको भुगतना पड़ेगा। और बुरे लोगों की बुराई को दूर करने का यत्न न किया तो बुरों की बुराई का परिणाम आतंकवादी तो भोगेगा, कष्ट कौन भोगेगा? जिसने आतंकवादी बनने दिया है। बनता है कि बनाया जाता है? ब्राह्मण बनता है कि बनाया जाता है? बनाया जाता है। बनाया जाता है।
आतंकवादी नक्सली बनाया जाता है। कौन बनाता है? हमारी व्यवस्थाएं। हमारे कोई बच्चा चोरी करता है, हम उसमें व्यवस्था बनाते हैं, हम व्यवस्था बनाते हैं। कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, उसमें हमारा भी सहयोग रहता है। आचार्य चाणक्य ने कहा, बड़ी गजब की बात, कौटिल्य अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि जो धनी, ध्यान देना, जो धनी व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन करता है वो गरीबों को चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। सहमत है? मैं टोटल सहमत। धनी व्यक्ति यदि धन का प्रदर्शन करता है तो गरीबों को चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। उसके पास तो है नहीं, हालांकि वो भी मनुष्य है। आपकी बेटी की बारात में अगर इतना बाजा बजेगा तो गरीब की बेटी ने क्या पाप किया है? उसके में बाजा क्यों नहीं बजना चाहिए? अगर आप 4 बाजा बजवा सकते हैं तो अपनी ही बिटिया के विवाह में क्यों बजवा रहे हैं? उसके वाले में भी एक बाजा क्यों नहीं बजवा दे रहे हैं? अगर आप उसकी भी बेटी के विवाह में एक बाजा बजाने की व्यवस्था कर देते तो आप यहाँ कर्ज लेने आता हो, दुखी होता हो, प्रसन्न रहता कि चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे बड़े लोग आकर के मेरी सहायता करेंगे और मेरी भी बेटी के विवाह में बाजा तो बजेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? चाणक्य ने कहा, अगर आप नहीं करोगे तो गरीब आदमी आपका बाजा छीन के किसी न किसी दिन बजाएगा, जरूर आपका बाजा छीनेगा, क्योंकि आप उस धन का प्रदर्शन करते हैं। धन को आवश्यकता अनुसार व्यय करना चाहिए, अच्छे कार्य में करना चाहिए, लेकिन जब प्रदर्शन वाला मुद्दा आता है, एक सज्जन है अकबरपुर अखंड उसमें रहते हैं, अम्बेडकर नगर जिले, उनकी बेटे का विवाह कराने में गया तो मैं और वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। बारात चल रही थी, बारात में सब लोग नाचते नाचते जा रहे थे। मैं थोड़ा ये दीजिए से अपना दूर पीछे पीछे इनके पिताजी को लेकर के चल रहा था। पिताजी बड़े गर्व से मुझे बता रहे थे, इसमें 15,000 का तो पटाखा है पंडित जी। कितना पटाखा? 15,000 का। 15,000 का तो पटाखा है। मैंने सुना और मैंने सोचा कि आदमी कितना बेवकूफ है, कान फोड़ने का काम कर रहा है, वातावरण में बारूद फैला रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सब कर रहा है और उसकी प्रशंसा भी कर रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, विवाह संस्कार करा दिया। विवाह के बाद बोले, पंडित जी दक्षिणा कितनी? मैंने कहा गोले से 100 रुपया जाता। पसीना बोले तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा गोले वाला आपका कौन लगता था? उसने आपकी बहू को आशीर्वाद दिया क्या? आपके बेटे के स्वास्थ्य की समीक्षा की क्या? आपका बैंक में बैलेंस तक क्या आपको लौटाएगा क्या? या आपने आकाश चोपड़ा उसका फायदा बताओ। बोले कुछ नहीं है। मैंने कहा मैंने 3 घंटे विवाह कराया, उपदेश किया, फायदा है कि नहीं? बोले है। मैंने कहा तो 21,000 रुपये दक्षिणा दे दो। 15,000 बोले वाला, 6,000 फायदे वाला। बोले कुछ कम कर लीजिए। मैंने कहा 14,999 भी नहीं लो। 15,000 से 1 रुपया भी कम नहीं। अब 4 लोग और बुलाने लगे और पंडित जी को रोड़ा पटा दिए। मैंने सब लोगों से कहा, इन्होंने इतने का पटाखा मुझे गा के सुनाया, मुझे चिढ़ाया कि देख लो मैंने 15,000 का पटाखा डाला, अब मुझे उससे कम दक्षिणा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। या तो बिल्कुल नहीं लूंगा या तो कम से कम 15,000। अब सब लोग कहा भैया दागे हो तो दो, यहाँ भी दाग। सब लोग मेरे पक्ष में हो गए। मैंने उनसे 15,000 रुपए ले लिए। तब से आज तक मुझे एक भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया। उनके घर में खूब प्यार शादी सब कार्यक्रम होता है, मेरा निमंत्रण नहीं हुआ था। हम ये जो कार्य करते हैं, मुझे
आपको इसलिए बता रहा हूँ, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, आपको इसलिए बता रहा हूँ, यदि ईश्वर की कृपा से मेरे पास में धन हो तो उसका प्रदर्शन मत करें। और अगर आपको प्रदर्शन करना हो तो किसी की सहायता करके प्रदर्शन करिए, उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी लाभ हो जाए, वो भी आपका एहसानमंद हो जाए, उसकी भी दुआएं कुछ आपकी झोली में आकर के पड़ जाए। किसी बेटी का विवाह हो रहा हो और आप लेकर के 51 रुपया पहुंचे, जब आप उसको लिफाफा दोगे और जब खोलेगा ना तो उसका आशीर्वाद किधर से निकले? मुंह से अजानी हो भले ही न बोल पाए, उसके रोए में से आशीर्वाद निकलता है, बाबूजी आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। और ये आशीर्वाद आपकी पूंजी बनता है जो आपको सुखी करता है। सुख चाहिए तो इस मानवता के रास्ते को जीवन में आपको अपनाना ही पड़ेगा। अपनी चीजें कमाइए, खूब बढ़ाइए, होना चाहिए। धन की निंदा भी में लिखी क्या? भगवान ने की क्या? का खूब धन संपत्ति कमाओ, शतहस्त समाहरा, 100 हाथों से कमाओ, 2 से नहीं 3 से नहीं 100 हाथों से कमाओ, खूब कमाओ, खूब बढ़ाओ, लेकिन प्रदर्शन ना करो, किसी का दिल न दुखा। दिल दुखेगा, अपने में फितना कर दिया। हमारे में जमींदारिन के यहाँ एक महिला काम करती, जमींदारिन के यहाँ महिला काम, जमींदारिन के बेटे बिटिया की शादी, जमींदारिन की बिटिया की शादी। ये नौकरानी जाती दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, एक साड़ी दिखा दो, उसने 125, 150, 200, 250 ऐसी साड़ियां दिखाई। बोले नहीं, मेरी मालकिन की बेटी की शादी है, अच्छी दिखाओ। तब उसने 2000, 2500 की साड़ियां दिखाई। इसने 2500 की साड़ी खरीदी और ला करके मालकिन की बेटी को गिफ्ट किया। कुछ दिन के बाद में नौकरानी की बेटी की शादी थी। अब मालकिन गई दुकान पर, शादी के लिए साड़ी दे दो। उसने इनके हिसाब से 4000, 4500, 5000 वाली साड़ी निकालना शुरू किया। वो नौकरानी की बिटिया की शादी है, उसकी वाली दे दो। 250 वाली साड़ी लेकर के नौकरानी की बिटिया को भेंट कर दिया। मुझे आप बताओ, बड़ा कौन है इनमें से? नौकरानी की महारानी? बड़ा कौन? हम ऐसे बड़े होना चाहते हैं क्या? तुच्छता करने से आप कभी बड़े नहीं होते हैं। बड़ा बनने के लिए कोई बहुत बड़ा करना भी नहीं पड़ता है। छोटे छोटे कामों से आप बहुत बड़े हो जाते हैं, जरा जरा से काम से आप बड़े हो जाते हैं। कोई वृद्ध व्यक्ति है, टहल रहा है, थक रहा है, परेशान हो रहा है, आपने कहा बाबूजी थैला मुझे दे दो, आप ऐसे चले चलो। मैंने ऐसी गलती एक बार करी, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मैं आ रहा था, एक माता जी इधर भी एक थैला, इधर भी एक थैला लिए जा रही थी। मेरे पास वो पहिया वाला सूटकेस था, ऐसे चल रहा था। मैंने माता जी को, माता जी अगर आप बुरा ना माने तो एक थैला मैं आपका अपने पास ले लूं, लेके चला सकता हूँ। बोले तुम कौन होते हो पकड़ने वाले? भाग से बहुत बदमाश ऐसे आते हैं। मैंने कहा माता जी एकदम बदमाश, केवल आपकी सहायता करना चाहता हूँ। 2 थैला लाते हैं, वृद्ध हैं, नीचे आके सीढ़ी पर उतरना पड़ेगा, मैं आपकी थोड़ी सहायता कर दूं, आप कहोगे मैं आपके पीछे पीछे चलूं। बोले नहीं तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं। मैं चला, लेकिन मैंने ऑफर किया। अब उनको लगा था हो सकता कोई चोर, क्यों ऐसा भाव आया? क्योंकि लोग ऐसा करते हैं और लोगों के ऐसा करने का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, वो मुझे क्यों चक्का समझ रहे हैं। आप
आपके करने के प्रभाव और परिणाम से सज्जन व्यक्ति को भी उचक्का समझा जा रहा है। कुछ लाल कपड़े पहन करके लोग दुष्टता करते हैं, कुछ लोग लाल कपड़ा पहन के दुष्टता करते हैं, तो माताओं ने क्या बना दिया, चुप हो जाए, साधु बाबा उठा ले जाए। ये साधु बाबा के लड़कों को उठाने का काम है क्या? किसी साधु बाबा ने लाल कपड़ा पहन के कर दिया हो, अब जितने लाल कपड़ा वाले सबके ऊपर आक्षेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए आपके कर्मों का प्रभाव और परिणाम दूसरों को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप अपने कर्मों को ऐसा बनाइए जो दूसरों को सुखद परिणाम देने वाले, दुखद परिणाम देने वाला कर्म आप अपने जीवन में ना करिए। योगा कर्मसु कौशलम, योग जो है वो आपकी कर्म में कुशलता है। आप कर्म करने में कितने कुशल हैं वही आपका योग है। और कुशलता क्या है? आप दूसरों को सुखी कितना करते हैं, बस। आप जो भी काम करते हैं आप दूसरों को सुखी कितना, आपके किसी कर्म से किसी को सुख कितना हो रहा है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका किसी का कुछ बने बिगड़े न बने बिगड़े, लेकिन आप अपने लिए दुख परिणाम स्वरूप भोगने की जुगाड़ जरूर कर रहे हैं। परिणाम का दुख आपको भी भुगतना पड़ेगा। कहीं न कहीं कोई व्यक्ति दुष्टता करेगा और आप परिणाम स्वरूप दुख भोगेंगे। इसलिए ऐसे कर्म किए जाएं जो सुखद परिणाम दे। कितना किया जाए मात्रा मत गिनिएगा कभी भी, बस ऐसा किया जाए कि किसी को सुख पहुंचे। अगर आप किसी को सुख पहुंचाएंगे तो बदले में आपके पास भी सुख लौट करके आता है। अगर आप दुख पहुंचाएंगे तो दुख लौट करके आता है। कर्म भले ही करें, कर्म न करें तो भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपके अगल बगल लोग ऐसा करने वाले लोग होते हैं। ऐसा करना है कि अपना सुधारना है और अपनों को भी सुधारने का यत्न सदा करते रहना है। इसीलिए बाबू श्रवण जी और माता कृष्णा देवी जी को श्रद्धांजलि देते हुए ये कार्य निश्चय किया गया है कि हम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने की चेष्टा करेंगे, ज्ञान लाने की चेष्टा करेंगे। मेरा महापुरुष है, मेरा आदर्श है भगवान श्री कृष्ण, उसके लोगों ने छीछा लेदर मचा रखी है। 16,108 विवाह बता रहे हैं। रात श्याम सपने में आयो भैया पकड़ी सरल। ये गाने आपके मंदिरों में बज रहे, शर्म लगती है। मंदिरों में बज रहा है, रात श्याम सपने में आ गए भैया पीके सरल, गाना मंदिर में बज रहा है। श्याम नीतिवान थे, श्याम चरित्रवान थे, श्याम बांसुरी वाले नहीं थे, श्याम चक्र सुदर्शन वाले थे। जब तक ये देश कृष्ण के चक्र सुदर्शन को नहीं पूजेगा, बांसुरी को पूजेगा, तब तक देश में लंपटता फैलेगी। जब चक्र सुदर्शन पूजेगा तो मेरे देश का व्यक्ति ब्रह्मचारी होगा, आदर्श होगा, चरित्रवान होगा। कौन से कृष्ण की पूजा किया जाए? किसी कृष्ण को पूजे जिस कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, जिस कृष्ण ने पांडवों को युद्ध में विजयी बनाया था, जिस कृष्ण ने केवल 14 वर्ष की अवस्था में कंस जैसे आतताई को जड़ से समाप्त करके अपने नाना को दोबारा से राज्य दे दिया था। आपको वो कृष्ण अच्छा नहीं लगता क्या? चाणूर को पकड़ के चढ़ बैठने वाला 14 साल का बालक कृष्ण आपको अच्छा नहीं लगता? संदीपनी के आश्रम में अपने गुरु के लिए संविधान चुनने वाला कृष्ण आपको अच्छा नहीं लगता? शांति दूत बन करके इतने बड़े महाभारत से दुनिया को रोकने वाला कृष्ण आपको अच्छा नहीं लगता? आपको कृष्ण का लंपटता वाला चरित्र अच्छा लगता है? नहीं, वास्तविक श्री कृष्ण की कथा इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मेरा महापुरुष था वो, मेरा आदर्श था वो, नीति का भंडार था वो। उसी कृष्ण की पूजा करनी है, उस कृष्ण का सम्मान करना है। आदर्श वो होना चाहिए जो मेरे जीवन में आदर्श लाने वाला हो। ऐसे व्यक्ति को आदर्श नहीं बनाना है।
जो मेरे जीवन में आदर्श न लाता हो। लोग कहेंगे तुम लोग तो ऐसी बातें करते हो, मैं महाभारत की बात करता हूँ, मैं गीता की बात करता हूँ, मैं भागवत की बात नहीं करता हूँ जहाँ पर कृष्ण के चरित्र पर छीछाई की गई है। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी है, रुक्मिणी से उनका विवाह हुआ है। विवाह हुआ है तो रुक्मिणी ने कहा कि मुझको आपके जैसा पुत्र चाहिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, मुझ जैसा पुत्र चाहिए तो फिर चलो चलते हैं। क्या करेंगे? 12 वर्ष तक मेहनत करनी पड़ेगी तब ऐसा पुत्र पैदा हो। कहाँ जाएंगे? कहीं चलेंगे, बदरी आश्रम गए। 12 वर्ष तक वहां पर उन्होंने तपश्चर्या भयं करा। ये लिखा है महाभारत, तपश्चर्या। 12 वर्ष तक दोनों ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसका उनकी संतान हुई। उस आदमी के लिए कोई लिखे कि 16,108 रानियां थी और सबके 1,000 लड़के थे। सबके 1000 तो कितने हो? यह करते थे और कुछ करते थे। तो महाभारत में क्या था? ये दिमाग पंचर करने वाली मूर्खों की बातें, ये सब बिना मतलब की कहानियां, ये जो हमारे पाधा पंडित लोग सुना सुना के दक्षिणा ले रहे हैं, समाज को सत्यानाश करने की जुबान कर रहे हैं। मेरी माताएं बहनें मंच के सामने तुरंत खड़े होकर के नाचना शुरू, कथा नाच शुरू हो गया। कथा मस्तिष्क का विषय कि शरीर का विषय है, और नाच शरीर का विषय कि मस्तिष्क का विषय है। कथा में नाच कैसे घुसा? इसका मतलब कहीं न कहीं नम्रता प्रवेश कर रही है। गीता के गायक कृष्ण के हम पुजारी हैं, महाभारत के नायक कृष्ण के हम पुजारी हैं, चक्र दर्शनधारी के हम पुजारी हैं, कंस के वध करने वाले कृष्ण के हम पुजारी हैं, बलराम के छोटे भैया के हम पुजारी हैं, यशोदा नंदन पुत्र बन करके अपनी माँ के नाम को पवित्र कर देने वाले कृष्ण के हम पुजारी हैं। हम उस कृष्ण को स्वीकार करते हैं, उस कृष्ण को हम मानते हैं, उस कृष्ण को हम वास्तविक मानते हैं। बाकी जो कथाएं ये लोग सुना रहे हैं वो वास्तविक कृष्ण की कथा नहीं है। इसलिए उनकी वास्तविकता को स्वीकार करें, कृष्ण को स्वीकार करें, उनकी नीति को स्वीकार करें। और जो लोग कृष्ण के जैसी नीति समाज में लागू कर रहे हैं उन नीतिमानों को अपना समर्थन प्रदान करें, उन नीतिमानों का विरोध न करें, उनका समर्थन करें। क्योंकि उनके समर्थन से जब नीतियां प्रसारित होगी, नीतियां प्रचारित होगी तो कल्याण हम सबका होगा, सार्वजनिक हित होगा। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। मैं माता कृष्णा जी और आदरणीय बाबू श्रवण जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि आश्रम परिवार की ओर से प्रदान करता हूँ। पीछे 9 दिन तक आप लोगों ने जो मुझे तृप्त किया है यहाँ पर पधार करके दर्शन दे करके, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सत्संग में जब भी जाएं तो नोटबुक और कलम लेकर के जरूर जाएं। कुछ वाक्य अपने जीवन के लिए जरूर धारण करके नोट किया करें, कुछ तैयारी करें, जीवन में कुछ अच्छे बीज बोने की चेष्टा सदैव करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के लिए, इस समय के लिए अपनी वाणी को विराम को। बहुत सुंदर आचार्य जी, आपने वास्तविक श्री कृष्ण कथा के माध्यम से माता पिता के प्रति मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य का मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, अन्य प्राणियों के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका बोध कराते हुए बहुत ही सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया और लोगों को प्रेरणा दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के 9 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। हमारे बीच बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच गोरखपुर जिला आर्य सभा के संरक्षक नगर आर्य समाज सभा जिला के प्रधान आदरणीय भाई प्रहलाद आर्य जी उपस्थित हैं। मैं पटुरी से निवेदन करूंगा कि कृपया प्रहलाद जी को सम्मानित करने की कृपा करें। भाई पटुरी
इस कथा में जितने लोग भी पधारे बैठे हुए, इस कथा में जितने लोग भी पधारे उन सबका मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु राजनारायण स्वर्णकार आर्य जी इस कथा 9 दिवसीय कथा में प्रतिदिन प्रातः और सायं नियमित रूप से उपस्थित हुए, एक दिन भी उन्होंने व्यतिक्रम नहीं किया। इसलिए मैं आदरणीय राजनारायण आर्य जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वह आवे और उनको से सम्मानित करने आप सबको विदित है कि हमारे इस कथा में प्रतिवर्ष वैद्य प्रख्यात चिकित्सक जो कि उनको राज्यपाल ने सम्मानित किया, ऐसे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में विख्यात प्रख्यात चिकित्सक माननीय आत्माराम कविराज आत्माराम दुबे जी हमेशा उपस्थित होते थे। इस वर्ष वे हम लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो सके, वे पुण्य लोकवासी हो गए। हमारा सौभाग्य है कि उनकी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बीच उनके सुयोग्य सुपुत्र वैद्य श्री कृष्ण निकेत दुबे जी उपस्थित हैं। मैं प्रतिनिधि से निवेदन हूँ कि उनका सम्मान करने की बात है। पट्टू जी एक रह गए, क्षमा करेंगे। हमारे बीच चिरंजीव रमेश चंद जायसवाल जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूँ पट्टू जी से कि चिरंजीव रमेश चंद जायसवाल जी को सम्मानित करने की बात है और मेरी तरफ से उनको ये पुस्तक भेंट करें। मैं चिरंजीव रमेश चंद जायसवाल जी को निवेदन करूँगा इस पुस्तक को जरूर पढ़ने की कृपा करेंगे। और इसके साथ ही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम लोग ये 9 दिवसीय कार्यक्रम वेद प्रचार तथा वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए करते हैं और साथ ही अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए स्वर्गीय अरुण कुमार सरनाथ और माता कृष्णा देवी जी की पुण्य स्मृति को अपने जीवन में लाने के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप भी उससे लाभान्वित होते हैं। आज माता कृष्णा देवी जी की पुण्यतिथि है। मैं कहूँगा कि जो लोग उनको सम्मानित करना चाहते हैं, उनके कर्तृत्व और कृतित्व को याद करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ आए और पुष्प पानी होकर के इस भावना के साथ कि हम उनके कर्तृत्व और कृतित्व को अपने जीवन में उतारते हुए पुष्प के समान ही पुष्पित और पल्लवित होते रहेंगे, इस भाव के साथ पुष्प पानी होकर के हम उनका सम्मान करेंगे। जो लोग चाहते हैं वो सभी लोग आकर के यहाँ पर पानी से पुष्प पानी होकर के माता कृष्णा देवी जी को अपना विनम्र सम्मान श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम आइए श्री विजय कुमार जायसवाल जी सम्मानित अपने माता कृष्णा देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके कर्तृत्व और कृतित्व। मैं विजय कुमार जायसवाल जी का एक और परिचय कराना चाहता हूँ। ये हम लोगों के बहनोई हैं रणजीत बाबू और पट्टू जी के। मैं इनको अपना बहनोई ही समझता हूँ और इन्होंने बहुत बड़ा एक सात्विक दान करने का निर्णय लिया है। इन्होंने निर्णय लिया है कि ये 1000 रुपया प्रति मास गुरुकुल को वेद वेदांत गुरुकुल विद्यापीठ जो कि सुल्तानपुर में है, यहाँ के आचार्य ऋषि मुख से आप अभी प्रवचन सुन रहे थे। 12,000 रुपये साल भर के लिए आप दान करना चाहते हैं, गुरुकुल के लिए सहयोग करना चाहते हैं
तो इन्होंने ये व्रत लिया है। मैं उनका हृदय से स्वागत और सम्मान करता हूँ कि इस प्रकार का सात्विक दान का यदि आपने निर्णय लिया है तो आप बहुत बहुत साधुवान के पात्र हैं। स्वर्गीय सतमा माता श्रीमती कृष्णा जी के पूर्ण स्मृति में मुझे आने का अवसर आई रंजीत सर राम के द्वारा और हमारे गोरखपुर के आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर विनय प्रसाद के द्वारा मुझे मिला। मैं तीन अभी मैं नहीं जानता संरक्षक हो गए, लेकिन है अभी वो तीन हमको दो को आना मुझे बात हुई थी। चुनाव की वजह से समय नहीं था, लेकिन मुझसे माना कि जब व्यस्तता है फिर मैं उसके बाद गोरखपुर से आऊँगा जरूर। लेकिन जब मैं निकला हूँ गोरखपुर से भाई साहब को तुरंत फोन किया कि मैं हमको बहुत अच्छा लगा। मैं एक साल के बाद और आया यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम को संचालित करते और ये कितने दिन का कार्यक्रम मैं समझता हूँ कहीं बहुत ज़्यादा 2-3 दिन होता है। हमारे बीच में वेद वेदांत विद्यापीठ गोरखपुर के आश्रम के सुल्तानपुर के प्राचार्य डॉक्टर शिवदत्त पांडे जी का मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। इनका प्रेम स्नेह हमको हमेशा मिलता रहता है। मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, लेकिन इनका प्रेम स्नेह हमको बराबर मिलता रहा है और मैं इनसे आशा करता हूँ कि हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। भजनोपदेशक प्रताप वेदांती जी जो सहारनपुर से पधारे हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। सुखदेव आर्य जी करनाल हरियाणा से, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर आए। मैं डॉक्टर विनय प्राचार्य जी श्रवण जी के पुत्र श्री रामकृष्ण पट्टू जी को और रणजीत बाबू को मैं बहुत ही हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को भी इतनी बड़ी संख्या में वास्तविक श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए आए, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आज समाज में कार्यक्रम करता हूँ, आज समाज में इतने लोग बहुत कम आते हैं। कारण आप लोगों की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है कि इतने अच्छे विद्वान जो राष्ट्रीय स्तर के विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके प्रवचन को सुनने का आपका लोगों को अवसर मिला। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे आचार्य जी का आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे। और इसी के शब्द के साथ ही मैं ये कहूँगा कि वेद एक बार जोर से बोले, महर्षि दयानंद की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, वेद का प्रचार होता रहे, वेद का प्रचार होता रहे। हमारे सरदार जी और डॉक्टर विनय प्राचार्य जी तन मन धन से लगे रहते हैं कि वेद का प्रचार हो, आज समाज आगे बढ़े। उसी कार्यक्रम में ये जो कार्यक्रम और सर्वोत्तम कुमार के बारे में किया जाता, मैं 2009 में मैं यूनिवर्सिटी में था। हमारे पिताजी से और सर्वोत्तम कुमार से मेरी मुलाकात हुई, 2 बार। 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे बाबूजी से हमारी मुलाकात 2 बार हुई है गोरखपुर के अंदर। इतनी सादगी और इतनी सरलता से रहते थे, ये इसके वर्णन नहीं करने लायक। एक मामूली धोती पहनते थे
जैकेट पहनते थे और मैं इसी रूप में उनको देखा हूँ। कोई बनावट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। धन्य हो आत्मा कि आज उनके पुत्र लोग हर वर्ष उनके याद में कार्य करते हैं। मैं इनसे आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को हमेशा करते हैं। जब तक हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा कुछ नहीं करके, समय ज्यादा हो गया है, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस कथा से आप लोगों को बहुत प्रेरणा मिली होगी। और हमारे आचार्य जी ने जो आज बताया है, माता पिता ही भगवान, माता पिता की ही सेवा करनी चाहिए। आप उसी लक्ष्य में बाबू श्रवण कुमार रणजीत सरकार जी कर रहे हैं, अपने पिताजी की माता जी। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब प्रहलाद जी, आपने बहुत हम लोग का सुधार वर्धन किया। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग जल्दी से आकर के श्रद्धांजलि जिसको देना सभी लोग देते रहे, जिससे कार्यक्रम आगे बढ़े। और इसके श्रद्धांजलि लेकर के आचार्य जी से रोज की भांति प्रसाद लीजिए और नीचे भोजन के लिए उपस्थित होने की कृपा करें। श्रीकृपा क्योंकि समय काफी हो चुका है। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः हृदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। ब्रह्मर्षि गुरुवर विरजानंद दंडी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। वेद की ज्योति जलती रहे। यज्ञ की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओम